हेलो दोस्तों, अकाउंट्स का आज बेसिक देखने वाले हैं हम लोग। अकाउंट्स में होता क्या है, अकाउंट्स करता क्या है। तो अकाउंट ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में ना बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होता है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन। सर ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन, सेल परचेज। राम से कुछ खरीदे हैं, सीता को कुछ बेचे हैं, किसी को पैसा दिए हैं, किसी से पैसा लिए हैं, कुछ पैसा अकाउंट में जमा करवाया है, अकाउंट से पैसा निकाले हैं, ये सब सारा क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो इन ट्रांजेक्शनों को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके रखेंगे। सर कहां रिकॉर्ड कीजिएगा, तो जहां रिकॉर्ड किया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। सर कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री में। ठीक है, जर्नल एंट्री में सर रिकॉर्ड कैसे होता है, एकदम डेट वाइज। ठीक है, और पूरे साल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते जाता है, बस लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड करते करते क्या हुआ होगा ना, ये पूरा आपका बड़ा भर चुका होगा। ठीक है, अगर बॉस आपसे ये पूछे कि राम से या सीता से या गीता से कितने का सेल परचेज हुआ है, या कितना उनसे पैसा लेना है, या उनको कितना पैसा देना है, ये अगर जानना हो तो आपको क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। कैसे समझिए, ढूंढना पड़ेगा राम से कितने का परचेज किए। अच्छा यहां दिखा राम, अच्छा यहां राम से बेचे थे। पूरा बुक में ढूंढते रह जाना होगा, शायद महीनों लग सकता है आपको। ठीक है, इसीलिए इस काम से बचने के लिए हम लोग इसके बाद क्या बनाने वाले हैं, लेजर। सर लेजर क्या है, ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री से हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं। पोस्टिंग मतलब सर ट्रांसफर करने वाले हैं। जर्नल एंट्री से कहां पोस्टिंग करने वाले हैं, लेजर में। पोस्टिंग करना मतलब ट्रांसफर करना। सर कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे आप दुकान जाते होंगे और अगर सामान उधारी खरीदते होंगे ना, तो आपका एक अलग अकाउंट होगा। कोई और जाता होगा, उनका अलग कॉपी में लिखा होगा, अलग पेज में लिखा होगा। कोई और जाएंगे तो उनका अलग पेज में उधारी वाला लिखा होगा। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा ट्रांजेक्शन था जो आप रिकॉर्ड करके रखे थे जर्नल एंट्री में, वहां से सबका अलग अलग एक निकाल के अकाउंट बनाते जाएंगे कि अच्छा राम का, और जहां जहां राम दिखेगा उनका सारा ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में कर देंगे। सीता का जहां जहां ट्रांजेक्शन दिखेगा सीता का, उनका अलग से एक अकाउंट बना देंगे। ठीक है, ये क्या था, लेजर। इससे क्या पता चलेगा, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि राम से कितना लेना है या राम को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग 2 लाख को 20,000 लिख के निकल जाते हैं, या 5 लाख को 50,000 लिख देते हैं। तो अगर इन सब में गलती आया है, इन सब में एरर आया है, तो सुनिए अगला एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या होगा, सुनिएगा, यहां ना 2 साइड होता है, ये दोनों साइड ना मैच करना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया है ना, तो पक्का आप कहीं जर्नल एंट्री में या फिर लेजर में रिकॉर्ड करते समय 2 लाख को 20,000 लिख दिए होंगे। सर मतलब ये कि ट्रायल बैलेंस क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करता है कि आप ठीक अमाउंट डाले हैं या नहीं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग 2 चीज बनाएंगे। सर समझिए, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इससे क्या पता चलेगा, इससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर परफॉर्मेंस का मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल में आपका रिजल्ट कैसा रहा है। ठीक है, और इसी ट्रायल बैलेंस से एक और चीज बनाएंगे जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है, किसी भी बिजनेस का पोजीशन। जैसे आप बताते हैं कि सर यहाँ टाटा कंपनी इतना अच्छा कंपनी है, सर किसी भी कंपनी का क्या देख के जज किया जाता है, उसका बैलेंस शीट देख के जज किया जाता है कि ये कंपनी कितना अच्छा होगा। थैंक यू।